मैं आपको अपनी एक एक्सपीरियंस सुनाना चाहती हूँ। भगवान अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए हर जगह, हर रूप में आ जाते हैं। कभी-कभी वो आपके सपनों में आकर के आपको आपके आगे की सारी बातें ऐसे बता जाते हैं, जैसे वो आमने-सामने बात कर रहे हों। थोड़ी पुरानी बात है, मैं बीमार थी। मम्मी-पापा सब परेशान थे। तो करीब रात रात के 2:30-3 बज रहे होंगे। मेरी आँख खुली। कमरे में जैसे अगरबत्ती की खुशबू फैली हुई थी, फूलों की खुशबू फैली हुई थी और बहुत अच्छा लग रहा था। अमूमन मेरी आँखें हमेशा 5 बजे, 4:30 और 5 के बीच में खुल जाती है। तो मैंने सोचा वही समय होगा। तो उठकर मैंने भगवान जी को प्रणाम किया, धरती माँ को प्रणाम किया और अब सोचा कि चलो सुबह हो गई है, उठती हूँ। तभी घड़ी ने घंटे की आवाज़, टन टन, सुबह के 3 बज रहे थे। मैंने कहा इतनी जल्दी मेरी आँख खुल गई। अमूमन ऐसा होता नहीं है। मैं एक नींद सोती हूँ, मैं बीच में नहीं जगती। पता नहीं उस दिन क्या हुआ। और फिर मैंने बोला कि अभी 3 बजे हैं, अभी उठ के क्या करना है। फिर मैंने भगवान जी को फिर से प्रणाम किया और बोला थोड़ी देर और सो जाती हूँ। 3 बजे, हो सकता है 5 मिनट में मेरी आँख लगी हो, 10 मिनट में मेरी आँख लगी हो, पर मैंने एक बहुत अच्छा सपना देखा। मेरी तबीयत खराब थी, तो ज़्यादातर समय तो मेरे ऐसे ही दिन गुजरते थे, अच्छे नहीं गुजरते थे, पर भगवान को मैं हमेशा याद करती थी, हमेशा। मैंने सपने में देखा कि मैं, मम्मी पापा, मेरे छोटे बड़े भाई बहन, हम सब एक मंदिर में जा रहे हैं। बहुत बड़ा और बहुत विशाल मंदिर था, शंकर भगवान का बहुत सुंदर शिवालय। लोगों की भीड़ लगी रहती थी वहाँ। और मेरा पूरा परिवार, हम सब शंकर भगवान के बहुत बड़े भक्त। हर छोटी बड़ी बात हमें उन्हीं से बतानी है, हर दुख सुख हमें उन्हीं को बताना है, हर प्रॉब्लम हमें उन्हीं से शेयर करनी है। और भरोसा इतना कि कुछ हुआ है, सब ठीक हो जाएगा। और हमेशा यही होता आया है। पापा मेरे भक्त थे। पूजा पाठ, घर में भी, घर में पूजा पाठ हमेशा होता था। भक्तों को, ब्राह्मणों को, गरीबों को मेरे घर में हर रोज भोजन खिलाया जाता था। मेरे घर में कभी भी कोई आए, वो बिना खाए नहीं जा सकता था। और शायद यही कृपा रही कि हमारे घर में कभी ज़रूरी चीज़ों की कभी कमी नहीं हुई। जब चाहा, जिस चीज़ की ज़रूरत पड़ी है, वो हमें मिला। तो उस दिन मैंने सपने में देखा कि हम पूरा परिवार, हम शिवालय गए हैं। बहुत बड़ा मंदिर है, बहुत सुंदर मंदिर है। और मंदिर के अभी मेन गेट, मंदिर का जो मेन गेट होता है, उसे हम अंदर गए। एक बहुत बड़ा शिवलिंग, बहुत बड़ा शिवलिंग बना के वहाँ रखा हुआ है। सबसे पहले आप जैसे ही अंदर जाएंगे, आपको उनको प्रणाम करना है। हम अंदर गए, हमने उन्हें प्रणाम किया और एक सीढ़ी जैसी बनी थी जिस पे चढ़ करके हम दूध और जल उन पे अर्पित करते थे। बारी बारी से हम सब ने वहाँ पे दूध, बेलपत्र और जो भी था शिवलिंग पे चढ़ाया, प्रणाम किया और फिर उतर के आगे बढ़े। उनका अपना शिव मंदिर का जो था, वहाँ छोटा सा शिवलिंग था और एक के मूर्ति थी छोटी सी, बहुत बड़ी नहीं थी, ठीक थी। वहाँ माता पार्वती, शंकर भगवान और गणेश जी तीनों साथ में मूर्ति में थे।
और नीचे छोटा सा शिवलिंग था जिस पे आप बेलपत्र फूल जल चढ़ा सकते थे। तो जो बहुत बड़ा शिवलिंग था उस पे हम चढ़े और उन पे हमने उन्हें प्रणाम किया, फूल दूध वगैरह हमने उन पे चढ़ाया। फिर हम उतर के आगे बढ़े। मुश्किल से वहाँ से जो मेन अंदर मंदिर था वो मुश्किल से 1.5 या 2 मिनट के रास्ते पे था, बहुत दूर नहीं था। बारी बारी से हम सब चल रहे हैं। तभी मैंने क्या देखा, ये मैं सपना बता रही हूँ आपको कि मैंने सपने में क्या देखा। मैंने देखा कि एक पापा मम्मी सब बहुत आगे चले गए हैं और मैं थोड़ा पीछे रह गई हूँ। तो मैंने कोशिश की कि चलो मैं थोड़ा आगे बढ़ती हूँ, तभी किसी ने मुझे कंधे पे हाथ रख के रोका। तो मैं एकदम से मुड़ी, कौन है? तो आप बिलीव नहीं करोगे, मुझे अभी भी कपकपी सी हो रही है सोच के। मैंने देखा कि शंकर भगवान रियल, मतलब जैसे हम उन्हें मूर्ति में देखते हैं या फिर फोटोज में देखते हैं, शंकर भगवान बिल्कुल उसी रूप में, बहुत बड़े, बहुत बड़े। मुझे लगता है कि वो 15-20 फीट के तो रहे ही होंगे। उन्होंने मुझे कंधे से रोका और बोला, सुधा रुको। मैंने कहा कि अरे भगवान जी, आप यहाँ, सब कोई आपसे मिलने मंदिर में गए हैं, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अंदर चलिए। तो वो हंसने लगे और हंसते हंसते उन्होंने कहा कि मुझे तो सबसे मिलना ही नहीं है, मुझे तो तुमसे मिलना है। तो मैंने कहा, मुझसे मिलना है? मैं भी तो मंदिर में आ रही थी ना, सबके साथ मिल लेते मुझसे। तो बोले, नहीं, जाने दो ना सबको अंदर, तुम मेरे साथ रहो। मैं तो खुश हो गई। मैंने कहा कि अच्छा, तो अगर आपको मेरे साथ रहना है तो आप मेरे घर चलिए। इस बार शंकर भगवान फिर हंसे बोले कि मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे घर नहीं चलूंगा, मैं, तुम जब मुझे याद करोगी, चाहे वो कोई भी समय हो, सुख हो, दुख हो, दिन हो, रात हो, बस मुझे तुम सच्चे दिल से याद करना, मैं तुम्हारे मस्तिष्क में आऊंगा। मैंने कहा, अच्छा ठीक है, मैं तो आपको हमेशा याद करूंगी, आप हमेशा आना। उन्होंने कहा, बिल्कुल आऊंगा। तभी पापा की आवाज आई कि अरे कहाँ रह गए बेटा, आ जाओ। मैंने कहा, आई, और मुड़ के देखी, भगवान जी चले गए थे। मैंने उन्हें बाय भी नहीं किया हंसी आती है ना, बाय नहीं किया। मैं अपने एक्सपीरियंस बता रही हूँ, वो भी सपने। मैं उसमें थोड़ी छोटी थी तो मुझे ऐसा लग रहा था। फिर मैं सबके साथ अंदर गई, मैंने उन्हें प्रणाम किया, फूल पत्ती फिर से चढ़ाए गए और फिर घर वापस आ गया। उसके थोड़े ही दिन के बाद की बात है, मैं थोड़ी सी बीमार पड़ गई थी। तो मैंने सपने में देखा कि कोई जगह है जहाँ पर कुछ भी, दूर दूर तक कुछ नहीं है और मुझे बहुत जोरों की प्यास लगी है और मुझे पानी पीना है, पर मुझे कोई ऐसा अपना नहीं दिख रहा था। मुझे वहाँ कोई ऐसे लोग नहीं दिख रहे थे जिनसे मैं कुछ हेल्प ले सकती थी या बोल सकती थी मुझे पानी पिला दो। दूर दूर तक कोई नहीं था। मैं थोड़ा आगे बढ़ी, थोड़ा और आगे बढ़ी, और बढ़ते बढ़ते एक ऐसे जगह पे आई जहाँ पे बहुत सुंदर बगीचा था, बहुत सुंदर बगीचा, चारों तरफ आम के पेड़ थे। मुझे वो सपना भूलता नहीं है। मैंने ये सपने बहुत पहले देखे थे, पर मुझे ये सपना नहीं भूलता। बहुत बड़ा बागीचा था और उसमें सिर्फ आम के पेड़ लगे थे, आम के फलों के साथ।
और उसमें मुझे जो एक अच्छी चीज़ लगी थी वो ये कि आम के पेड़ के सबसे ऊपर वाली डाली पे, या फिर से कहो कि जिनको फुनगी हम कहते हैं, सबसे ऊपर के पत्ते जहाँ होते हैं ना, जहाँ पे, वहाँ पे, उस सबसे ऊपर वाले डाली पे, मतलब एक-एक डाली पे लगभग कितने गेंदा के फूल लगे थे मुझे नहीं पता, पर आम के पेड़ पे गेंदा के फूल खिले थे। और ये मेरा सपना था, जो कि पता नहीं मैंने कभी सोचा भी नहीं होगा, पर मैंने सपने में ये देखा। मुझे बड़ा वो लगा कि मतलब ऐसा कौन सा आम का पेड़ है जिस पे गेंदा के फूल खिलते हैं। फिर मैं उस बगीचे में घूम रही थी, तब तक मेरी नज़र पड़ी बागीचा के सबसे लास्ट में एक हैंडपंप था, चापाकल। ज़्यादातर अब भी इधर तो पता नहीं लोगों ने देखा है कि नहीं, लेकिन गाँव सब में आज भी वहाँ पे एक चापाकल जैसा होता है जिसके हैंडल होते हैं और हम चलाते हैं, पानी गिरता है। वैसा ही एक चापाकल था। और वो चापाकल कुछ ऐसा था कि उसके उसके डंडे बहुत लंबे थे, और अब अकेला बंदा अगर कोई है तो वो पहले वो डंडा चलाएगा फिर आके पानी पिएगा, तो पॉसिबल नहीं था। तो दिस ईयर तो मैंने पहले कोशिश की, एक डंडा भर के चलाया, फिर थोड़ा आगे बढ़ के पानी पीने की कोशिश की, लेकिन तब तक पानी खत्म हो जाता था, फिर वापस जाती थी, फिर चलाती थी, वैसे 3-4 बार हुआ। तभी आवाज़ आई पीछे से, तुम पानी पी लो, मैं चला देता हूँ। मैंने कहा ठीक है। तो उसके बाद किसी ने चापाकल चला दिया और मैंने जी भर के पानी पी लिया। और जब पानी पी के उठ के देख रही हूँ, तो देख रही हूँ शंकर भगवान वहाँ खड़े होके मेरे लिए चापाकल चला रहे थे, और उनके आशीर्वाद से मैं पानी पी पा रही थी। और मैंने उन्हें देखा तो एकदम खुशी से चहकी, अरे भगवान जी, आप फिर आ गए। तो आपने तो कहा था ना कि तुम जब याद करोगी तब बुलाऊंगा, पर मैंने तो अभी आपको याद ही नहीं किया था, अभी तो मुझे पानी पीना था। भगवान जी हंसने लगे और कहा कि तुम्हारे अंतर मन में मेरे लिए भाव है, तुमने अपने मुंह से मुझे नहीं पुकारा, पर तुम्हारी अंतरात्मा ने मुझे आवाज दी कि तुम्हें मेरी जरूरत है। और देखो, थी ना। मैंने कहा हाँ, मुझे थी आपकी जरूरत। मैंने उनसे कहा भगवान जी, आप नहीं होते तो आज मैं प्यासी थी। उन्होंने कहा कि नहीं, हमारे रहते कोई भी प्यासा नहीं रह सकता, और तुम तो मेरी बेटी हो। और फिर अचानक से क्या हुआ, आप बिलीव नहीं करोगे। भगवान जी ने मेरी तरफ देखा और उन्होंने अपने सर का एक बाल तोड़ा और ऐसे करके मेरी तरफ उछाल दिया, और वो बाल एक छोटा सा सांप, काला कलर का एक छोटा सा सांप था, जो कि ऐसा लगा जैसे सांप का बच्चा कैसे चलता है, जैसे जमीन पे चलता है, वो हवा में चल के मेरे पैर के मतलब जो नी होता है ना, उससे थोड़ा सा नीचे आके मेरे पैर में घुस गया। और मैं डर से चिल्लाई, भगवान जी, ये क्या किया, क्यों किया। वो मुस्कुराए, उन्होंने कहा बहुत जरूरी था, तुम्हें ठीक होना है, और तुम्हें अभी डर लग रहा है, पर तुम ठीक हो जाओ। और बस भगवान जी ने कहा तुम ठीक हो जाओगी, पर मेरे अंदर का डर नहीं गया, मेरे पैर में सांप घुसा हुआ सोच के मैं थरथरा रही थी। बस उसी समय मेरी आंख खुल गई। आंख खुल गई, बगल में
माँ सो रही थी, मैंने मम्मा को आवाज़ दी, आई, बोली क्या हुआ? मैंने कहा कि मम्मी मेरे पैर में ऐसे-ऐसे सपना देखे, मुझे थोड़ा डर लग रहा है। माँ ने कहा भगवान का सपना देख के डरती हो? मत डरो। हमारी नज़र में जो गलत सोच के कहते हैं ना कि ओह! गलत हो गया, भगवान जी सब सही करने के लिए करते हैं। मैंने कहा ठीक है, डर तो खैर अभी भी लग रहा था। फिर इसके बाद मेरी आँख खुल गई थी तो मैं दोबारा तो नहीं सो पाई फिर से। सुबह भी हो गया था, बस अपना दिमाग से नहीं निकला। और आप बिलीव नहीं करोगे कि इस बात को काफ़ी साल हो गए हैं, बट मेरे पैर के निचले हिस्से में जहाँ पे इस सपना को मैंने देखा था कि सांप ने मेरे पैर, मतलब सांप ने पैर को टच किया और वो पैर के अंदर घुस गया, उस पूरे जगह पे एक काला निशान है। और मेरी तबीयत जब भी खराब हुई है, सबसे पहले वहाँ दर्द होता है और बहुत तेज़ दर्द होता है। लेकिन जब-जब वो दर्द तेज़ होता है, थोड़ी देर के बाद मुझे ऐसा लगता है जैसे कि अब ठीक हो रही हूँ मैं, और ठीक हो जाती हूँ। हाँ, दवा तो लेती हूँ, पर उस दर्द से मुझे एहसास हो जाता है कि हाँ, अब सब ठीक हो जाएगा। पर ये काफ़ी साल पुरानी बात होते हुए भी मेरे लिए मानो कल की बात है। तो हम हमेशा उनकी नज़रों में रहते हैं। वो जो सचमुच हम पूरे संसार की देखभाल करते हैं, हमारे सुख-दुख का ख़्याल रखते हैं, वो हमारे साथ रहते हैं हर पल, हमेशा। मेरे साथ और भी बहुत सारी ऐसी बातें हुई हैं, जो शायद मैं बताऊँ तो लोग हँसेंगे, पर मैं बताऊँगी आप लोग को, एक-एक करके बहुत सारी बातें बताऊँगी। और फिर आप लोग भी बताना कि पॉसिबल होता है ऐसा, या फिर ये सचमुच स्वप्न ही है। नमस्कार, मैं फिर मिलती हूँ आप लोग से।